नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में हिंदी के व्याकरण खंड के अंतर्गत अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ है गहना। हम व्यवहारिक जीवन में अलंकार का अर्थ गहने या आभूषण से लेते हैं। जिस प्रकार सुंदर 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 गहने या आभूषण पहनकर महिलाएं या व्यक्ति पहनकर अपनी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कविता में भी अनेक काव्य तत्वों को समाहित करके हम काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं अलंकार के बारे में। जो किसी वस्तु को अलंकृत या चमत्कृत करे वह अलंकार कहलाता है। अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व या शब्द होते हैं वह अलंकार है। सामान्य अर्थ में हम काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित और सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। साधारण अर्थ में आभूषण होता है और अलंकार का अर्थ है काव्य में परिपक्वता लाना, काव्य को सुंदर अभिव्यक्ति रूप देना, सुंदर माध्यम प्रदान करना, यह अलंकार का कार्य। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थात काव्य में जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य में शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, वह शब्दालंकार है। दूसरा अर्थालंकार, जहाँ काव्य में कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। और उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो, वह उभयालंकार कहलाता है। आइए देखते हैं और कुछ अलंकार के प्रकार। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कविता में बार बार दोहराए। और जैसे एक ही वर्ण, यहाँ देखिए उदाहरण में, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो ये एक वर्ण की आवृत्ति बार बार दोहरा रहे हैं, तो ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसमें चारु च की आवृत्ति बार बार आई है, च, चारु में च, चंद्र में च और चंचल में च। खेल रही थी जलथल में, खेल में ल, जल में ल, थल में ल। इस प्रकार से यहाँ पे च और ल की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ है तुलना करना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता करते हैं या तुलना करते हैं, वह उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पास सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते जिस प्रकार हिलते हैं वैसे ही मेरा मन भी हिल रहा है या डोल रहा है या प्रसन्नचित हो रहा है। लघु तरिणी हंसनी सी सुंदर, छोटी जो नदी है, तरिणी है, वह हंसनी सी सुंदर है। हंसनी जिस प्रकार सुंदर है वैसे ही यहाँ पर दोनों का समानता किया गया है, दोनों में समान बताया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं उसके भेद को ही पूरा खत्म कर देते हैं और दोनों में एक रूपता दिखा दिया जाता है, दोनों को एक कर दिया जाए, वैसे ही है ऐसे बता दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। इसमें हमें ध्यान देना है, जब हम काव्य की पंक्तियों को देखें तो उपमेय को उपमान का रूप दे देते हैं। वाचक शब्द जैसे सा से सी उपमा अलंकार में प्रयोग होता है, वह छुप जाता है। उपमेय का भी साथ में वर्णन होता है। जैसे चरण कमल बंदाओं हरि राई, तो यहाँ पर चरण और चरण को कमल के जैसे ही बता दिया है, चरण जैसे कमल नहीं, चरण कमल ही, जो कमल है, चरण है वह कमल ही है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इस प्रकार दोनों में एक रूपता कर दिया गया है, न कि वहाँ पर दोनों की तुलना की जा रही है। अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। संभावना व्यक्त करते हैं, यहाँ पर तुलना या समानता या
एक रूपता न करके संभावना व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जैसे जो काव्य पंक्तियाँ होती है उसमें मनु, मानो, जणु, जानो आदि शब्दों का प्राय प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहू, मन यही है मनहू, मानो, मनहू नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभा। सोहत ओढ़े यहाँ पर तुलना संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गा। श्याम सलोने, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के सुंदर सांवले जो शरीर है वहाँ पर पीले रंग के जो वस्त्र पहने हुए हैं वह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनहू, मनहू मतलब मानो, मानो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात, सुबह को सूर्य की जो किरणें पड़ती है और सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर सलोने जो सांवले उनके शरीर है वह दिखाई दे रहा है। बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अलंकार। इसके पूर्व 2 वीडियो में मैंने अलग अलग शब्दालंकार और अर्थालंकार को भी बताया था, उसको भी देखकर आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अभ्यास का कार्य पूर्ण करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए